Hello everyone, welcome to my channel, to our class 8th students. Today we are going to do class 8 maths, chapter 1 fraction in disguise, question number 7 from page number 20. Okay, so let's start the video. Question 7. A milkman sold 2 buffaloes for rupees 80,000 each. मीन्स कि एक मिल्कमैन ने 2 बफलो सेल की है, बेची है और दोनों बफलो को उसने 80,000 में बेचा है, मीन सेम प्राइस में उसने दोनों को बेचा है. ऑन वन ऑफ देम ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5% एंड ऑन द अदर अ लॉस ऑफ 10%. तो एक बफलो पे तो उसे 5% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरी बफलो पे उसे 10% का लॉस हुआ है. फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस. तो ओवरऑल उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि जो मिल्कमैन है उसने जब 2 बफलो खरीदी होंगी, यानी कि जो उसके लिए बफलो का कॉस्ट प्राइस होगा उस पर डिपेंड करता है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस. तो यानी कि यह हो सकता है कि उसने दोनों बफलो एक साथ ना खरीदी हो, उसने दोनों बफलो अलग अलग खरीदी हो और दोनों के प्राइस कॉस्ट प्राइस अलग अलग हो, डिफरेंट हो, राइट. तो यहाँ पे जब उसने सेल किया है तो दोनों को सेम प्राइस पे सेल किया है, यानी कि 80,000 में ही उसने दोनों बफलो को सेल किया है. सो ओवरऑल जब एक बफलो पे उसे प्रॉफिट हो रहा है 5% का, मींस इसकी उसकी कॉस्ट प्राइस कम होगी और सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी तभी उसे प्रॉफिट हुआ है. और दूसरी बफलो पे उसे लॉस हो रहा है 10% का, मींस यहाँ पे उसकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी तभी उसे लॉस हो रहा है 10% का. और हमें बताना है कि ओवरऑल दोनों ट्रांजैक्शंस को मिला के उसे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. हमें सिर्फ यही बताना है कि ओवरऑल उसने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है. तो देखिए सबसे पहले अगर हम बफलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, अगर हम बफलो 1 का देखें, यहाँ पे बफलो 1. ओके, देखिए सेलिंग प्राइस सेम है 80,000. ओके, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 80,000. अब देखिए इस पे उसे क्या हुआ है 5% का प्रॉफिट. मींस जो आपकी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी होगी, हम क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या है 100%, और 100% प्लस 5% का उसे क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है. मींस ये जो सेलिंग प्राइस है ये क्या है 105%. सेलिंग प्राइस क्या होती है हमारी, एसपी क्या होती है हमारी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है, प्लस प्रॉफिट कितना हुआ है उसे 5%. मींस ये जो सेलिंग प्राइस है ये कितनी है 105%. ओके, अब देखिए अब हमें पता करना है कॉस्ट प्राइस कितनी है तभी हम पता कर पाएंगे. तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे इफ 105% इज इक्वल टू 80,000. ये जो 105% सेलिंग प्राइस है ये हमें कितना दिया हुआ है 80,000. तो इसी का हमें क्या पता करना है 100%. तो वो हमने क्या ले लिया x, जो कि हमारी क्या होती है कॉस्ट प्राइस. यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100%, जिसको हमने मान लिया है लेट द कॉस्ट प्राइस बी x. हमने क्या मान लिया कि कॉस्ट प्राइस क्या है x. क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 80,000 डिवाइडेड बाय 105. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इसे 5 से कट कर रही हूं. ये देखिए 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और यहाँ पे भी 5 2 जा 10, 0 का 0. अब देखिए ये 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और कितने 0 हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 21. ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स अब आपको 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख ये क्या हो गया आपका डिवाइडेड बाय 21. जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर में क्या आएगा, आप डिवाइड कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा. जब आप इसे 21 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 76,190.48. ओके, ये आपका बफलो 1 का कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट
किया। कैसे फाइंड आउट किया, देखिए सेलिंग प्राइस हमें पता था 80,000 है और हमें पता था 5% का प्रॉफिट हुआ है, मींस सेलिंग प्राइस हमारी है 105%। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है जिसे हमने x मान लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जब आपने इसे डिवाइड किया तो आपको ये बफलो 1 का प्राइस पता चल गया। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी निकली है 76,190.48 और सेलिंग प्राइस कितनी है 80,000, मींस इसे क्या हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, राइट, क्योंकि इसने इस प्राइस में इसने खरीदा था और इस प्राइस में इसने बेच दिया है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, मींस इसने बफलो 1 पे प्रॉफिट किया है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं बफलो 2। बफलो 2 देखिए यहाँ पे आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो सेम रहेगी 80,000, कॉस्ट प्राइस हमारा है 100%, जिसे हमने यहाँ पे मान लिया है x, वही सेम लिख लेंगे हम, लेट द कॉस्ट प्राइस बी x, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता कि वो कितने में खरीद के लाया। बफलो 1 का हमें पता चल गया कि वो 76,190.48 में खरीद के लाया। अब बफलो 2 को उसने कितने में खरीदा है, देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होती है कॉस्ट प्राइस। अब देखिए यहाँ इसे लॉस हुआ है 10% का, तो कॉस्ट प्राइस में से हम लॉस को क्या करते हैं माइनस, तो हमारी कॉस्ट प्राइस है 100% माइनस 10% का लॉस, मींस आपकी सेलिंग प्राइस आ गई कितनी 90%। ओके, मींस इसने 90% पे उसे सेल किया है। तो देखिए जो इसने सेल किया है वो वैल्यू हमें पता है, इफ 90% इज इक्वल टू 80,000 जो इसने बेचा है, ये हमारा सेलिंग प्राइस, देन 100% इज इक्वल टू x, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। सो x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 80,000 डिवाइडेड बाय 90। ओके, यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो हमारा कट गया है। अब देखिए कितने जीरो हो गए टोटल, 50 डिवाइडेड बाय 9, 1 10 100,000 10,000 लाख, 8 लाख डिवाइडेड बाय 9। ओके, डिवाइड आप लोग कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जब आप इसे 9 से डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 88,888.89। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसने बफलो 2 को कितने में परचेस किया था 88,888.89 और सेल कितने में किया 80,000 में, मींस इसे ये जो 8,888.89 का क्या हुआ है लॉस हुआ है, राइट। तो अभी देखिए हम यहाँ पे इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस इसकी क्या होगी, इसे हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 1 और इसे हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 2। तो देखिए कॉस्ट प्राइस 1 प्लस कॉस्ट प्राइस 2। ओके, अब देखिए हमारी कॉस्ट प्राइस 1 कितनी निकली थी 76,190.48 और कॉस्ट प्राइस 2 कितनी निकली है हमारी 88,888.89। इन दोनों को हमें क्या कर लेना है ऐड कर लेना है, यहाँ नीचे मैं ऐड करके देख लेती हूँ। ये आया है हमारा कितना, ये देखिए 1 10 100,000 10,000 लाख 1,65,079.37। ये इसका क्या था टोटल कॉस्ट प्राइस, राइट। अब देखिए टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस देखिए
दोनों ही बफलो का क्या था 80,000 प्लस 80,000, राइट। तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1,60,000। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 1,60,000 और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 1,65,079.37। तो इसे कितना लॉस हुआ है, देखिए लॉस, ये जो पीछे की वैल्यू है ये इसका पूरा लॉस है 5,079.37, इतने रुपीस का इसको क्या हुआ है लॉस। तो हम यहां लिख देंगे ओवरऑल लॉस, टोटल ट्रांजैक्शन में उसे क्या हुआ है लॉस हुआ है। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। देखिए फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे हमने दोनों बफलो का कॉस्ट प्राइस फाइंड किया है, क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने कॉस्ट प्राइस 1 बफलो 1 का हो गया, कॉस्ट प्राइस 2 बफलो 2 का हो गया, कि उसने पहली जो बफलो थी वो 76,190 में खरीदी थी और जो उसने दूसरी बफलो थी वो 88,888 में खरीदी, पर जब उसने दोनों को सेल किया तो सेम प्राइस पे 80,000 पे दोनों को सेल कर दिया। मींस उसकी जो टोटल सेलिंग प्राइस थी वो थी 1,60,000 और जो उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस निकली वो कितनी निकली 1,65,079.37। मींस उसको ये जो लास्ट की वैल्यू है 5,079.37 का उसको क्या हुआ लॉस हुआ। तो आप लिख देंगे कि ओवरऑल जो है वो मिल्कमैन को क्या हो गया लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग।